नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल स्कूल पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जीवन के मर्म को कुछ इन पंक्तियों से समझिए। प्यास लगी थी मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और न पीते तो मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर न हल हुए, न नींद पूरी हुई और न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत हैं ये ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जीवन जीना एक कला है। जब मैं अपने हम उम्र मित्रों से बात करता हूँ जो कि अपने उम्र के 6वें दशक के आसपास हैं, उन सब के पास जीवन जीने का अनुभव है और जीवन का नज़रिया भी। लेकिन जब उनके जीवन का अनुभव आप शेयर करने के लिए कहेंगे तो वो भी वही कहेंगे जो मैंने अभी अपने ऊपर कविता के रूप में जो लाइन कही है। अर्थात हमारे जो समकक्ष लोग हैं, हमारे जो मित्र वर्ग हैं, वो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक और बौद्धिक रूप से और बड़े बड़े ऊंचे पद पे रहे हुए व्यक्ति हैं, बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, परंतु जीवन दर्शन का नजरिया सबका लगभग एक जैसा ही है। ऐसा क्यों होता है कि जीवन के अपने सफलतम मुकाम पर पहुंचकर भी लोग जीवन से संतुष्ट नहीं आ जाते, संतुष्ट नहीं रहते, असंतुष्ट नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कुछ और हासिल कर सकता था, लेकिन जो मैंने हासिल किया है वो पर्याप्त नहीं है। ये मानवीय मन के कमजोरी की निशानी है, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। ये हम सब इंसानों का एक स्वभाव है कि हमारे जीवन पथ पर जो हमारी उपलब्धियां हैं, हमें जो खुशियां मिली हैं, जो जीवन में हमारी रौनक है, उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब जीवन में कोई परिस्थिति, कोई घटनाएं, कोई ऐसी अनचाही चीजें होती हैं, जो परेशानियां हमें जीवन भर याद रहती हैं। अर्थात हम अपनी उपलब्धियों को याद नहीं करते, लेकिन अपनी परेशानियों को, अपनी कठिनाइयों को बहुत याद करते हैं। ये नज़रिया है लोगों का जीवन जीने का, जीवन को देखने का। लेकिन प्यारे मित्रों, जब ये जीवन है, और जीवन क्या है, एक निर्झर की तरह है, अनवरत चलता है, उसे आप रोक नहीं सकते। उसमें सुख भी है, दुख भी है, सफलता भी है, असफलता भी है, पराभव भी है, उत्कर्ष भी है। लेकिन अगर सिर्फ हम अपने असफलताओं को याद करेंगे, अपने पराभव को याद करेंगे, अपने कठिन समयों को याद करेंगे, तो जो जीवन है उसकी उपलब्धियों को अगर याद न करें तो जीवन का सही आनंद नहीं है। परिस्थिति क्यों आती है? परिस्थिति आना जीवन में स्वाभाविक है। बुरे वक्त का करवट भी जीवन में स्वाभाविक है। जीवन उतार चढ़ाव का ही तो नाम है। लेकिन उस स्थिति में अगर हम उदास हो जाएं, परेशान हो जाएं, अपनी स्थिति को विचलित कर लें, तो हमारा जीवन कुंठित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। फिर हमारे पास सब कुछ सुख सुविधा भी रहते, हम उसका आनंद नहीं ले पाते। अर्थात कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीने की कला में कमी रह जाती है। जीवन जीना एक बहुत बड़ी कला है। परिस्थितियां क्यों आती हैं हमारे जीवन में, अगर आप इसका अध्ययन करें, अवलोकन करें या अपने अनुभव से उसको समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि हमारे मन के अंदर कुछ ऐसी नकारात्मक शक्ति है जिसका प्रयोग हम जीवन में करते हैं। वो अपने लिए भी करते या कोई दूसरा हम पे करता है तो हम उसके बस हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, कोई क्रोध हम पे कर रहा है
तो हम अपने को शांत या संयत नहीं रख पाते हैं। क्रोध के बदले में क्रोध करना बड़ा सहज है, लेकिन कोई हम पे क्रोध कर रहा हो और हम उसको बड़े मुस्कुराते हुए सह लें, जब वो शांत हो जाए तो कुछ देरों के बाद उसको समझा दें कि भाई ये चीज़ गलत था, आप उस समय क्रोध में थे, आपका विवेक सही नहीं था, इसलिए मैंने आपको उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो शायद वो हमारी बात को बड़ी गहराई से समझ सकता है। तो क्रोध के सामने शांति आपकी कायरता नहीं है, बल्कि वो आपकी वीरता है, सहनशीलता वीरता है। आप ताकतवर हैं तभी तो आप सहन कर सकते हैं ना। लोभ कुछ देर के लिए आता है, आप किसी के बस में आके या अपने मन के बस में आके, अपने संस्कार के बस आके कुछ ऐसा कर लेते हैं तो आपका जीवन आगे बड़ा कष्टमय दागदार हो जाता है। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम वासना ऐसी चीजें हैं जो हम किसी परिस्थिति में या किसी भी स्थिति में इसका गलत प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन को, हमारे आचरण को नष्ट करता है। परिस्थिति तो आनी जानी है, परंतु हमारी स्वस्थिति यदि ठीक है तो हम उस परिस्थिति को बड़े अच्छे ढंग से सामना कर सकते हैं। आप प्रबुद्ध हैं, साहसिक हैं, बहादुर हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब कोई परिस्थिति आपके सामने आती है और आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, उसी समय आपका देखा जाता है कि ये व्यक्ति कितना प्रबुद्ध है, कितना शक्तिशाली है, कैसे इसने उस कठिन परिस्थिति में भी सफलता हासिल की है। इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति कोई भी हो, यदि स्वस्थिति ठीक है आपकी तो आप सदैव विजयी हैं। और स्वस्थिति क्या है? हम इंसानों की स्वस्थिति है हमारा शांत मन, हमारा शांत स्वरूप। शांति में ही सुख, प्रेम का निवास होता है। और इसके लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है, कुछ साधना की आवश्यकता है, कुछ अपने दिनचर्या में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम जिस प्रभु को याद करते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसके लिए भी अपनी दिनचर्या से 5 मिनट 7 मिनट निकाल के उसको याद कीजिए और उनका प्रेम जो अदृश्य है उसको साकार रूप में अपने मन में, अपने दिल में भर लीजिए। वो आपको सदैव सफलता दिलाएगी। यह है आध्यात्मिक सशक्तिकरण। क्रोध का प्रत्युत्तर क्रोध नहीं हो सकता, लोभ का प्रत्युत्तर लोभ नहीं हो सकता, अहंकार का प्रत्युत्तर अहंकार नहीं हो सकता। ये ऐसी निकृष्ट चीजें हैं जो आपको दिनों दिन नीचे गिराती जाएंगी। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपके विवेक का हरण होता है। अगर आप लोभ करते हैं तो ये आपके मर्यादा को निकृष्ट करता है। यदि आप अहंकार में हैं तो आपका आचरण तार तार हो जाता है। और यदि आप वासना के प्रभाव में आ जाते हैं तो ये जीवन को घृणित करता है। ये सब परिस्थितियां आपके सामने जीवन में किसी न किसी रूप में एक नई परिस्थिति का जन्म देगा। लेकिन यदि आपकी स्वस्थिति अर्थात आप सात्विक प्रकृति के व्यक्ति हैं, सात्विक मतलब खान पान से नहीं है हमारा, सात्विक मतलब स्वस्थ विचारों से है, स्वस्थ व्यवहारों से है, स्वच्छ संस्कारों से है। अगर उसका उस तरह की जीवन आपका है, आप उसका जीवन में प्रयोग करते हैं तो आप एक मर्यादित, सशक्त, बहादुर और एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आप घर में रह के घर को एक मंदिर बना सकते। आप जहाँ जाएंगे वही आपका आश्रम हो जाएगा। ये आपके आचरण से प्रकट होता है। तो ये सिद्ध करता है कि परिस्थिति कोई भी हो, अगर आपकी स्वस्थिति ठीक है तो आप परिस्थिति को बदल सकते हैं, अपने अनुसार उसे ढाल सकते हैं। यही जीवन का मर्म है, यही जीवन जीने की कला है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। फिर मैं कल मिलूँगा, आपसे कुछ और बातें करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।